नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बात कर लेते हैं कि कल के दिन हमारा मार्केट जब ओपन होगा तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हमारे फोकस में रहेंगे। तो एक्चुअली क्या है ना, फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होने के बाद और सैटरडे संडे, तो इन दिनों में मतलब मार्केट फ्राइडे का मार्केट क्लोज होने के बाद और सैटरडे संडे में बहुत सारे ऐसी कंपनी जिसके रिगार्डिंग न्यूज आई थी। तो उस न्यूज का इम्पैक्ट हमारा उस स्टॉक्स पर मंडे के दिन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीमार्ट शेयर की। तो डीमार्ट का शेयर का रिजल्ट हमारा सैटरडे के दिन आया था, जिसमें उनकी जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है उसमें उनका नेट प्रॉफिट 5% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और रिवेन्यू हमारा 7.6% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन उनका मार्केट का जो एस्टिमेट था वो मीट नहीं हुआ है, मिस एस्टिमेट को मिस किया है। तो ये देखने में देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है। दूसरा और दूसरी बात यह है कि डीमार्ट के जो सीईओ ने रिजाइन किया है और उनको रिप्लेस किया है हमारे अंशुल अशवा मिस्टर अंशुल अशवा ने। तो अभी डीमार्ट के नए सीईओ होंगे तो उसका भी मार्केट पे क्या रिएक्शन, क्या इम्पैक्ट है वो भी देखना पड़ेगा। तो कल के दिन हमारा डीमार्ट स्टॉक जो फोकस में रहेगा, एक तो उनका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया है और दूसरा नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। लेट्स सी कल इसका मार्केट पे क्या रिएक्शन रहता है। दूसरा स्टॉक है हमारा जीटीपीएल हैथवे। जीटीपीएल हैथवे हमारा फ्राइडे के दिन 10% से क्रैश हुआ था। एक्चुअली कंपनी ने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट प्रेजेंट किया था और उस रिजल्ट में प्रॉफिट जो है हमारा 57% से डाउन जाते हुए देखने को मिला है। और उसके बाद फिर जबकि कंपनी ने शो किया था सब्सक्राइबर ग्रोथ इन बोथ डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड सेगमेंट्स, फिर भी कंपनी के प्रॉफिट में 57% की ड्रॉप देखने को मिली। इस वजह से जीटीपीएल हैथवे शेयर हमारा 10% का गिरावट देखने को मिला जनवरी 10 को। तो देखते हैं इसका मंडे के दिन आगे इस शेयर पे क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। ये बहुत ही छोटी साइज की कंपनी है, ये याद रखें। दूसरी कंपनी हमारी जस्टल। जस्टल क्वार्टर थ्री का रिजल्ट प्रेजेंट किया और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में इस कंपनी का प्रॉफिट हमारा 43% से हाइक हुआ है। तो इसका कल मार्केट पे कैसा रिएक्शन है ये देखना है। ये भी इसको भी हम इस स्टॉक को भी हमें फोकस में बना के रखना चाहिए, इसका मार्केट पे कैसा रिएक्शन आता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग भी अपडेट है, इन्होंने अपना अपडेट दिया है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का दिसंबर मंथ का जो आया है उसमें ये दिख रहा है कि इनका जो प्रीमियम फॉल्स 21.7% टू 30,218 करोड़। एलआईसी प्रीमियम फेल 41.15% ईयर ऑन ईयर to 13,523 crore, while the private insurers reported 7% year-on-year growth। तो ये एक देखने वाली बात है कि एलआईसी के शेयर में प्रीमियम हमारा गिरता हुआ दिख रहा है, वहीं पे प्राइवेट इंश्योरेंस वाले जो सेक्टर प्राइवेट इंश्योरर्स हैं उनका हमारा प्रीमियम 7% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। तो देखते हैं हमारा इसका भी इस शेयर पे भी मार्केट का क्या रिएक्शन है। वारी एनर्जीज के रिगार्डिंग अपडेट है कि वारी एनर्जीज एक्वायर करने वाली है 100% स्टेक एनएल ग्रीन पावर इंडिया का 792 करोड़ पे। नेक्स्ट है हमारा जेएसडब्ल्यू एनर्जी completes acquisition of 125 megawatt renewables from हेट्रो ग्रुप। तो ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिगार्डिंग एक अपडेट है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर भी हमारा फोकस में रहेगा क्योंकि सीसीपीए जो है सीसीपीए प्रॉब इंटेंसिफाइज एमिट सेबी वार्निंग। एक तो इनको सेबी की तरफ से वार्निंग मिला है नॉर्म्स ना फॉलो करने की वजह से, और नेक्स्ट है इनका सीसीपीए की तरफ से भी इनका प्रॉब चल रहा है। सीसीपीए का प्रॉब क्या है एक्चुअली, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी प्रॉब। जो प्रॉब कर रहे हैं फॉलोज इट्स अर्लियर नोटिस टू ओला इलेक्ट्रिक डेटेड December 4/24। दिस नोटिस स्टेम्ड फ्रॉम न्यूमरस कंज्यूमर कंप्लेंट्स issues with product quality and inadequate after sales support। तो इसी मैटर का इनका प्रॉप चल रहा है। तो इस वजह से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर भी हमारी फोकस में रहेगी कल के दिन।
HAL का शेयर भी हमारा फोकस में रहेगा क्योंकि द HAL तेजस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 has faced delays. Despite plans to deliver 70 aircraft, the Air Force has yet to receive its first batch. This delay has drawn criticism, especially when juxtaposed with China's advancement in sixth generation fighter jet testing. Accelerating the production and delivery process remains a critical focus for the Indian government. तो HAL का जो है, इनका जो 40 एयरक्राफ्ट इनको डिलीवर करना था उसमें डिले होती जा रही है, तो उस वजह से देखना पड़ेगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है इसके रिगार्डिंग। अदानी विलमर का हमारा OFS आया था थर्सडे के दिन, अनाउंस किया गया था, तो फ्राइडे के दिन इस वजह से इस स्टॉक में हमारी 10% की गिरावट देखने को मिली। ये स्टॉक हमारा कल भी फोकस में रहेगा OFS के रिगार्डिंग। The conglomerate which last month announced its exit from Adani Wilmar by selling the bulk of its stakes to a joint venture partner had on Thursday announced sale of 13.5% equity in the company on January 10th to retail investors and on January 13th to रिटेल इन्वेस्टर। तो इस वजह से हमारा अदानी विलमार का शेयर जो है वो फोकस में रहेगा और फ्लोर प्राइस जो दिया गया है वो है 275 पर शेयर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी Q3 का रिजल्ट हमारा इस फ्राइडे को आने वाला है। With its business operation yet to commence fully, the company's valuation primarily stems from its brand name. Investors are keen to analyze the numbers to gauge potential growth trajectory. तो इसका जियो फाइनेंशियल का नंबर भी हमारा फोकस में रहेगा, वो जब फ्राइडे को आने वाला है, तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन है मार्केट पे। नेक्स्ट शेयर है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज हैज एक्वायर्ड 24 acre parcel of land in Indore, aiming to launch a project expected to generate 500 crore revenue. वेदांता के रिगार्डिंग अपडेट है कि इनको डेप्ट रिफाइनेंसिंग के लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी, तो इनको 500 मिलियन इनको फाइनेंस हो गया है to manage its existing debt. Over-leveraged company including Vedanta and Adani Group often face challenges in managing debt repayments. This development brings temporary relief but underscores the need for sustainable financial strategies. मतलब वेदांता के रिगार्डिंग ये अपडेट थी कि उनको रुपए की जरूरत है, तो उनको रुपए का फाइनेंस हो गया है। कल के दिन हमारे मेजर कुछ कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, वो है हमारे HCL टेक, डेल्टा कॉर्प, एंजल वन, आनंद राठी वेल्थ। ये सब कंपनी हमारे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो इसका भी हमारा इस स्टॉक पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखते हैं कल ड्यूरिंग द मार्केट अनाउंस करते हैं या फिर मार्केट के बाद आफ्टर मार्केट आवर्स अनाउंस करते हैं। अगर आफ्टर मार्केट आवर्स अगर अनाउंसमेंट होती है तो इसका रिएक्शन हमको ट्यूजडे को देखने को मिलेगा। तो ये सारे शेयर भी हमारे फोकस में कल बने रहेंगे। जोमेटो और स्विगी के रिगार्डिंग भी अपडेट है। एक्चुअली इन्होंने 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विसेज के रिगार्डिंग ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो उस वजह से जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इवेल्युएट कर रहे हैं कि अगर ये 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब इस मॉडल का क्या इम्पैक्ट होगा। फोकसिंग ऑन पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिलीवरी पर्सनल, मतलब जो डिलीवरी पर्सनल जो 10 मिनट में, क्योंकि इनको एक प्रेशर होता है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं है और ये मतलब ठीक प्रैक्टिस है कि नहीं, तो इसके ऊपर इनका स्क्रूटिनी कर रही है। तो उस वजह से हमारा जोमेटो और स्विगी ये भी हमारा शेयर फोकस में रहेंगे। ऑयल कंपनीज और केमिकल सेक्टर हमारे फोकस में रहेंगे क्योंकि ऑयल का प्राइस आप देख सकते हो 70 ब्रेंट क्रूड जो है $79.76 पर बैरल चला गया, और वहीं पे WTI है जो 76.75 पे है। US डॉलर टू INR भी देख सकते हैं, 1 USD इक्वल टू 86.20 इंडियन रुपी पे ट्रेड कर रहा है, तो इस पे भी हमें, ये भी हमारा फोकस में रहेगा। हमारा US का मार्केट फ्राइडे के दिन क्रैश हुआ था, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारा कल के दिन मार्केट पे पड़ेगा
और जो हमारा फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट था, इंडियन मार्केट, वो भी हमारा नेगेटिव में ही था। और अगर पिछले वीक की बात करें तो पिछले वीक पूरा हमारा 2.5% हमारा डाउन रहा, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों। तो ये हमारा ज़्यादातर एफ जो है कंटिन्यूस मार्केट से, कैश सेगमेंट मार्केट से स्टॉक्स सेल करते जा रही है। तो देख सकते हैं हमारा फ्राइडे के दिन भी एफ ने हमारा 2254 करोड़ का मार्केट से स्टॉक्स को सेल किया था। तो इस वजह से हमारे मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें एफ का क्या रहता है, कैसा वो खरीदते हैं या बेचते हैं, ये भी हमारे मार्केट को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। ये भी हमें फोकस में रखना चाहिए। तो ये थे मेजर अपडेट्स। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।